तो नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब आप दर्द से कराहते हुए और डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हो, तो आप क्या उस समय वहाँ के मोहरा वंश के होते हो या उस समय आपको इलाज के नाम पर लूटा जाएगा? इसका कोई अंदाज़ा नहीं है कि आपसे कितना लूट लिया जाए और आपको कितने उसके पैसे देने पड़ जाएँ और आप हँसी खुशी से दे भी आते हो। आप क्या, हम भी सब दे आते हैं। इसके पीछे का कारण ये है, दवाएँ महँगी हैं और दारू यहाँ सस्ती है। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सरकारों को ध्यान देना चाहिए अच्छे से इसके लिए। आप समझते हैं कि यहाँ पे भारत में ऐसा क्यों होता है? भारत जेनेरिक दवाएं उत्पादन करने में दूसरा स्थान रखता है। ये दवाएं अमेरिका, ब्राज़ील जैसे देशों को भेजी जाती हैं और वहाँ पे 90% जेनेरिक दवाओं का यूज होता है। जबकि यहाँ भारत के डॉक्टर बताते हैं कि यहाँ पे जेनेरिक दवाएं काम नहीं करेंगी, ब्रांडेड दवाएं यूज करो। भाई, जनता को लूट रहे हो, ऐसे मत लूटो, ये पाप लगेगा आपको। लेकिन ये डॉक्टर समझ नहीं रहे हैं और बहुत ही लूट रहे हैं और इस तरह से लूट रहे हैं कि आप समझ नहीं सकते हो। ये लोग दवाएं को 8 रुपए की दवा 80 रुपए में बेचते हैं। 10 रुपये मतलब 10 गुना नफ़ा। इतना मुनाफा नहीं होना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए, मगर गवर्नमेंट ही जब निकम्मी हो तो क्या किया जा सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि इन जेनेरिक दवाएं और ब्रांडेड दवाओं में अंतर क्या है। समझिए, जो जेनेरिक दवाएं होती हैं वो भी वही काम करती हैं और जो ब्रांडेड दवाएं होती हैं वो भी वही काम करती हैं। फ़र्क बस इतना है कि जब डॉक्टर लोग लिखते नहीं हैं तो मेडिकल वाले भी रखते नहीं हैं। मगर मेडिकल वाले क्यों रखें भाई? उन्हें तो मुनाफा चाहिए। मुनाफा में पूरा सिस्टम है, जैसे कि तैसे दवा बनाने वाली कंपनी, मेडिकल और डॉक्टर, इन सब का आपस में तीनों का कमीशन होता है। ये लोग कहते हैं हमारी दवाएं लिखो और इन्हें बिकवाओ, आपको इसमें इतना नफ़ा मिलेगा। यहाँ तक कि आपको बता दें कि डॉक्टर्स लोग अगर जो पर्चा लिखते हैं तो उसका भी पैसा लेते हैं। भाई, कहाँ से इतनी फीस? आप कितना लोगों को खाओगे, कितना बर्बाद करोगे? ये डॉक्टर्स जिन पर हम लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं और सोचते हैं कि ये डॉक्टर्स ही हमारी जान बचा सकते हैं, वो लोग पीठ पीछे छुरा भोंक रहे हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए गवर्नमेंट ने भी कई बार कदम उठाए हैं, लेकिन पूरा सिस्टम ही ऐसा है तो क्या करें। आम जनता जागरूक नहीं है इसके लिए, तो इसके लिए जागरूक होना भाई पड़ेगा। समझिएगा, ये लोग दवाएं जैसे कि पैरास्टामॉल वही काम करती है और वही डोलो काम करती है, मगर डोलो महंगी है, पैरास्टामॉल सस्ती है। आप पैरास्टामॉल भी खाइए, वही काम करेगी, और डोलो खाओगे काम एक ही करेगी, मगर डोलो महंगी है, पैरास्टामॉल सस्ती है। ये 2 से 3 रुपए तक मिल जाएगी, वो 5 रुपए की मिलेगी। तो इस पर क्या है, डॉक्टर भी ये पैरास्टामॉल लिखता है तो 2 से 3 रुपए में कितना कमा लेगा, लेकिन वही इसीलिए महंगा लिखता है क्योंकि उससे भी उसी में कमाना है। आप समझिए, भारत में शिक्षा और दवाएं इतनी महंगी होती जा रही हैं कि आप समझिए। शिक्षा पे आपको एक वीडियो मिलेगी कुछ समय के बाद में, आपको एक थोड़ा सी हिंट दे दें। शिक्षा दोस्तों इतनी महंगी है कि जहाँ पे लाखों रुपए लूटे जा रहे हैं जनता से, वहाँ पे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। और क्या होता है, सरकारी स्कूलों में छुट्टियाँ होती जा रही, स्कूल बंद कर दीजिए। भाई, क्या होने वाला है देश का पता नहीं। एक विकसित देश के लिए ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि शिक्षा और दवाएँ फ्री होनी चाहिए। अब आप समझिए, डॉक्टर लोग एक ऐसी राइटिंग में लिख देंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा, डॉक्टर समझ ले रहा है, मतलब यहीं पे खोट हो जाता है ना, कि डॉक्टर चाहता है कि आप ना पढ़ पाओ, दूसरा ना पढ़ पाए, क्योंकि वो दवाएं जेनेरिक दवाएं नहीं हो सकती, वो ब्रांडेड ही दवाएं हैं दोस्तों। लेकिन ये चोट हो सकता है अमीर आदमी झेल ले जाता है क्योंकि उसके पास पैसा है, मगर आम और मिडिल लोग कैसे सहल पाएंगे? बहुत से मिडिल लोगों की भी पढ़ाइयाँ छूट गई, उनके बच्चे की पढ़ाई छूट गई है और वो पढ़ाई नहीं कर पाए। अब इसके पीछे किसका हाथ है? डॉक्टर्स का हाथ है। आप समझिएगा, 2022 में स्वास्थ्य पर 12,000 करोड़ का खर्चा किया गया। 2018 पे ब्रांडेड दवाओं के पीछे कंपनियों ने, जानते हो कितना, 100 करोड़ रुपए के पूरे देश में वितरण किए गिफ्ट के रूप में कि आप हमारी दवाओं का यूज कराओ, जनता से पैसे लूटो। साफ भाषा में ऐसे है कि आप जनता को कैसे लूट सकते हो। स्वास्थ्य में आप समझिए, इसके पीछे क्या सरकार कुछ नहीं कदम उठा रही दवाओं को सस्ती बेचे? हाँ, सरकार ने जन औषधि केंद्र 13,822 ऐसे जन औषधि केंद्र खोले हैं जहाँ पर सस्ती दवाएं आप खरीद सकते हो। लेकिन भाई, आदमी भी कैसे खरीदने जाए, क्योंकि वहाँ पे तो दवाएं लिखते ही नहीं, क्योंकि उस मेडिकल जो डॉक्टर लिखेगा वो उस मेडिकल पर मिलेगी ही नहीं। तो इसके लिए क्या कर सकते हो? इसके लिए अब आपको एक बात बताऊं, आप जागरूक बनिए, डॉक्टर से सवाल पूछिए कि आप ऐसी दवाएं लिखो जो जेनेरिक दवाएं हों और जिससे जो है कि हम लोगों को कम रुपए में मिल सकें दोस्तों। स्वास्थ्य, और आपको ये भी बता दें
डॉक्टर से सवाल जब तक आप नहीं करोगे, डॉक्टर हो चाहे राजनेता हो, आप सवाल करना सीखिए और अपनी आवाज़ उठाइए दोस्तों। इसी से देश का भला हो सकता है।